कि अपनी ओपनर बल्लेबाज ग्राउंड पे भेजें। समय का भी ध्यान दें। साढ़े 3 बजने वाला है। टावर दिखा हो ना खरीद कितनी दूर है 7 मीटर नहीं 100 मीटर तो मार्च करते जाओ सभी बच्चे कुर्सियां दे दे भाई। नौबस्ता की तरफ से जो ओपनिंग जोड़ी गई है मैदान में, सोनू चाचा उनके नाम बता दे। नॉन स्ट्राइक सुभाष, स्ट्राइक पे हरिंदर। धन्यवाद। कमेंट्री बॉक्स के दाहिने तरफ जो कक्ष बना हुआ है वो बल्लेबाजों को बैठने के लिए कुर्सियां वहां पर पड़ी हैं, ध्यान रखा करें ये बात। वो अर्पित वाला बैठ कहाँ? अर्पित वाला अर्पित बैठ कहाँ? बैठ अरे भाई, पातेपुर के जो भी दर्शकों के पास बैट रखे हो तो बैट ले आओ। तहसीन भाई मंगा रहे हैं। अर्पित वाला मोटा वाला इसके ऊपर
स्ट्राइक पर हरेंद्र, नॉन स्ट्राइक पर सुभाष और बॉलिंग करेंगे फुरकान। तो आज के दिन की दूसरी पारी प्रारंभ होती हुई दोनों ही ओपनर बल्लेबाज मैदान पे और अंपायर दोनों का इशारा हुआ फुकरान चले। अच्छी गेंद लॉन्ग ऑफ में खेला, सिंगल से अपना खाता खोला और टीम का खाता खोला। दो 231 रन बनाने हैं, यहां से 230 रन बनाने हैं 119 गेंदों में। सुभाष आए स्ट्राइक पे, हरिन ने अपना सिंगल से खाता खोला। एक बार फिर फुकरान राइट हैंड ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद खेला, अच्छी फील्डिंग वहां पे कवर पे खिलाड़ी द्वारा निश्चित तौर पे चौका था, लेकिन एक बेहतरीन फील्डिंग ने 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए और टीम का स्कोर कानपुर का पहुंचता हुआ 2 रन इस सिंगल की मदद से। अब हरेंद्र स्ट्राइक पे, ओवर की तीसरी गेंद लेकर चलेंगे फुकरान। अच्छी गेंद, सिंगल फिर से मिलेगा आसानी से, खिलाड़ी मौजूद है वहां पे। तो 3 गेंदों में लगातार 3 सिंगल आते हुए कानपुर के लिए 231 रन बनाने हैं टारगेट जीतने के लिए। तो एक पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल करना होगा कानपुर को और वहीं फतेहपुर की टीम चाहेगी कि 1 या 2 विकेट जरूर झटके पावर प्ले में, क्योंकि मेन महत्वपूर्ण हिस्सा होता है पावर प्ले इन 20 ओवरों के मैच का। एक बार फिर अच्छी गेंद, स्लोवर गेंद, पल्ले के बिल्कुल आगे टप्पा खाने के बाद सीधा कीपर के हाथों में गोविंद के। तो इस पारी की पहली डॉट बॉल आती हुई, यानी चौथी गेंद डॉट रही और इन 3 रनों की मदद से टीम का स्कोर है 3 रन। एक बार फिर चले फुकरान, इस बार उठाकर खेला है मिड विकेट एरिया के सर के ऊपर से, निश्चित तौर पे चौका मिलेगा। तो पहला चौका आता हुआ इस पावर प्ले में पहले ही ओवर में छोटा पांडे जी अर्जित करेंगे सुभाष और इस चौकी की मदद से टीम का स्कोर 7 रन। संभल कर खेलना होगा इस ग्राउंड में, कुछ भी असंभव नहीं है। यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े टारगेट चेस हुए हैं, तो साझेदारियों की जरूरत है इस ग्राउंड में। एक बार फिर चले फुकरान सुभाष के लिए, पिछली गेंद पे चौका खाया था, इस बार स्लोअर डिलीवरी ओवर की हुई समाप्ति। तो पहले ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 7 रन। एक नपा तुला ओवर आप दोनों साइड से कह सकते हैं। ओवर में एक चौका आया, 3 सिंगल आए, इसके मदद से 7 रन आए ओवर में फुकरान के और ओवर की हुई समाप्ति। तो दोनों साइड से अच्छा ओवर। अब आए पंकज अपने स्पिल का पहला ओवर लेकर और टीम की तरफ से दूसरा। निर्धारित 6 ओवरों का पावर प्ले। एक बार फिर अंपायर का इशारा हुआ, अच्छी गेंद, डॉट बॉल और कीपर से भी मिस फील्डिंग हुई, आसानी से सिंगल मिलेगा यहाँ पे बाई के रूप में। तो एक स्ट्राइक रूप में सिंगल आया, टीम का स्कोर 8 रन। दूसरा ओवर प्रगत पर सुभाष इस ओवर में पहली बार स्ट्राइक लेंगे। पिछले ओवर में एक चौका लगाया था फुकरान की गेंद पे। 231 रन बनाने हैं जीतने के लिए कानपुर नौबस्ता को। एक बार फिर चले पंकज, ये अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद गेंद में उछाल नहीं बनी और बल्ले के नीचे से सीधा कीपर के हाथों में। रन लेने का कोई मौका नहीं यहाँ पे। एक और डॉट बॉल आती हुई, तो डॉट बॉल परेशान करेंगी कानपुर को, क्योंकि लंबा स्कोर है। आप सिंगल, डबल और बाउंड्री के सारे 8 से 10 रन पर ओवर
अर्जित कर सकते हैं एक बार फिर पंकज। ये अच्छी गेंद पुल कर दिया, झुमरी तरिया में गेंद जाते हुए इस पारी का सबसे लंबा छक्का, दूसरी पारी का पहला छक्का आता हुआ सुभाष के बल्ले से। बड़ा पाले जी सदर से बीके तिवारी प्रधान प्रबंधक, और इस छक्के की मदद से 14 रन। तो जो बाउंड्री लगी है अभी तक सुभाष के बल्ले से ही लगी है, एक चौका और एक लंबा छक्का झुमरे तलैया में पहुंचाया गेंद को। बहुत ही सजी हुई बल्लेबाजी अभी तक देखने को मिली है इन 2 ओवरों में कानपुर की तरफ से। एक बार फिर चले पंकज, ये अच्छी गेंद खेला जरूर है, सिंगल लेना चाहते थे, मना किया, और फिर से मिसफील्ड हुई, आना में एक और सिंगल पूरा होता हुआ यहाँ पे। खराब फील्डिंग पहली बार देखने को मिली पातेपुर की, जहां रन नहीं था पहले बल्लेबाजों ने मना कर दिया था, फिर देखा कि फील्डर थोड़ा ढील पड़ गए, ढीला डाल दिया, उसका पूरा फायदा उठाया, सिंगल से अपना छोर बदला दोनों खिलाड़ियों ने। अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं हरेंद्र, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है हरेंद्र। इस बार बैक टू द बॉलर खेला गया शॉट, अच्छी फील्डिंग पंकज की, निश्चित तौर पे शायद कैच थी, जिस हिसाब से उनका हाव भाव बता रहा है शायद कैच थी, तो कैच ड्रॉप हुई, हाथ में लगी गेंद। एक और डॉट बॉल इस ओवर में। एक बार फिर पंकज, ये अच्छी गेंद निश्चित तौर पर लेग स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। तो पहला अतिरिक्त रन आता हुआ, टीम का स्कोर 16 रन। इस अतिरिक्त के सहारे दूसरे ओवर में पहली वाइड बॉल आती हुई पंकज के हाथों से। पहले ओवर में 7 रन आए थे। एक बार फिर ये अच्छी गेंद, फिर से डॉट बॉल। तो यहां पे ओवर की समाप्ति, तो 2 ओवर की समाप्ति पर 16 रन, 9 रन आए इस ओवर से। विजय जी, जिस हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है काफी अच्छी कही जाएगी। निश्चित रूप से सामने आपके एक विशाल लक्ष्य है, और उसको अगर आपको चेस करना है, सफल होना है उस टारगेट के लिए, तो आपको एक अच्छे रन रेट से गगन यादव बॉलिंग करेंगे, गगन यादव विकेट रोक कर ही आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। अगर आप शुरुआती फायरिंग करने लगे और विकेट गिर गए तो फिर आप 150 भी नहीं पा पाओगे। नए ओवर की शुरुआत करेंगे गगन, सामने है उनके बल्लेबाज सुभाष, जिनके द्वारा पिछले ओवर में एक बहुत लंबा छक्का मारा गया था मिड विकेट पे। बहुत ही अच्छी गेंद, अचानक बल्लेबाज ने अपना मूड चेंज किया। एक बार को तो लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे फिर, लेकिन देखा गेंद थोड़ी धीमी है, अपेक्षाकृत धीमी है, और अगर हम चूके तो कैच आउट होने का चांस होगा। टैप किया, बॉलर्स बैक ड्राइव, डॉट डिलीवरी, अगली गेंद गगन की। फिर से बॉलर्स बैक ड्राइव खेलना चाहते थे, गेंद जब तक फील्ड की जाएगी पंकज के द्वारा मैदान के क्षेत्र में 1 रन पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। स्कोर पहुंचा 231 की चेसिंग के दौरान 17 रन बगैर किसी नुकसान के कानपुर नौबस्ता। तो निश्चित रूप से सभी की शुरुआत, जिसमें केवल अभी तक के एक चौका एक छक्का आया है, वो भी सुभाष के बल्ले से। हरेंद्र 5 गेंदों में 2 रन बनाकर खेल रहे हैं। लंबा शॉट खेला है, गेंद जाएगी जब तक वाइडेस्ट विकेट की सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए अंपायर के इशारा आता हुआ। एक छोटा पांडे जी सौजन से बीके तिवारी प्रधान प्रतिनिधि पुलंदर की तरफ से पुरस्कार बल्लेबाज के लिए हमेशा की तरह। स्कोर पहुंचा इस बाउंड्री की सहायता से, जो कि हरेंद्र की पहली बाउंड्री है। 21 रन बगैर किसी नुकसान के, 6 गेंदों पे 6 रन। अब 100 का स्ट्राइक रेट आ गया है हरेंद्र का। ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, गेंदबाजी मोर्चे पे भी थे तो कुछ ठीक ठाक गेंदबाजी करी थी, और अब अपनी तरफ से ओपनर बल्लेबाज के रूप में आए हैं। स्ट्राइक बल्लेबाज थे पहली गेंद पे वो, जबकि उनका साथ दे रहे नॉन स्ट्राइकर सुभाष। अभी भी यहां से 210 रन चाहिए नौबस्ता टीम को। गगन सामने वाले छोर से, उनके सामने हरेंद्र। ऑफ स्टंप में काफी बार कर दिया है, वाइट का इशारा अंपायर सोनू गुजरिया का, और इस वाइट अंपायर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य। अंपायर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य, आप इतना बहस नहीं करेंगे। अंपायर के इशारा वाइट, 1 रन इस
एक्स्ट्रा के सहारे स्कोर पहुंचा 22 रन बगैर किसी नुकसान के। वाइड के एक्स्ट्रा के सहारे देखिए, खासकर वो गेंदें जो आपके टिक्का खाने के बाद लहराती हुई बाहर जा रही होती हैं, वहां पे अंपायर का ही विवेक है। और अगर अंपायर को वाइड दिख रहा है तो फिर वो वाइड ही है ना। आप उस पर बहस करेंगे, खेल रोकेंगे, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। अगली गेंद लेकर तैयार, बहुत ही अच्छी गेंद, उसको टैप किया है गेंद। जब तक लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी आगे फील्ड करेंगे। शाहनवाज, और इस बार ओवर के रूप में और रन हो सकते हैं 4 रन निश्चित रूप से। क्या डेड है? अच्छा, तो जब ये गेंद गई तो डेड हो चुकी थी, अंपायर ने इशारा किया, नहीं तो ये 4 रन फ्री के मिल जाते टीम को। लेकिन उससे पहले गेंद डेड हो चुकी थी, उसके बाद फिर वो कहीं भी जाए कोई रन नहीं जुड़ता। तो उस सिंगल के सहारे जो पूरा किया था दोनों बल्लेबाजों ने, 23 रन बगैर किसी नुकसान के नौबस्ता की सदी हुई शुरुआत इस भारी भरकम लक्ष्य के लिए। लेकिन यहां मैटर यह करता है कि जब आपका 6 ओवर का पावर प्ले समाप्त होगा तो क्या आप अपने आवश्यक रन रेट के हिसाब से वो 71 के आंकड़े पे पहुंचेंगे। ओवर की 5वीं गेंद काफी नीचे रही और सुभाष ने अनमने ढंग से शॉट खेला भी, पर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बाकी काम पूरा किया विकेट कीपर ने। निश्चित रूप से सदी शुरुआत है, पर अब जो इस पावर प्ले के 3 ओवर और आएंगे उसमें अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, तेज। बहुत ही लंबा ऊंचा गया जो भी छक्का विकेट के क्षेत्र से 6 रन और आते हुए सुभाष के बल्ले से तीसरे ओवर की समाप्ति पर 29 रन। तो आखिरकार जिस चीज की दरकार है वही कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, और खासकर सुभाष जो कि नौबस्ता के तरफ से ओपनिंग करने आए थे, नॉन स्ट्राइकर थे, और उनके द्वारा अब तक कुल 3 स्कोरिंग शॉट आए बाउंड्री के रूप में, 2 ओवर बाउंड्री छक्के के रूप में और 1 बाउंड्री चौके के रूप में। लक्ष्य अभी भी 17 ओवर में 202 रन की आवश्यकता है इस विशाल लक्ष्य के सामने नौबस्ता टीम को, जबकि खेल कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ। सुरजीत, अगर देखा जाए तो ठीक ठाक शुरुआत करी जाएगी। बिल्कुल, जिस चीज की दरकार है वो सुभाष बखूबी पूरा कर रहे हैं। हर ओवर में आपको 1 बाउंड्री चाहिए। तीसरे ओवर की अंतिम गेंद में वो हासिल की। पूरा ओवर काफी अच्छा गया, लेकिन अंतिम गेंद में छक्का खाने के बाद बैटिंग साइड की तरफ चला गया ओवर गगन का। और एक बार फिर पंकज अपने स्पेल का दूसरा ओवर और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए हरेंद्र के लिए। अच्छी गेंद, डॉट बॉल, पहली गेंद बिंदी गेंद, रन लेने का कोई मौका नहीं। टीम का स्कोर है 29 रन। 3 छक्के लगे हैं सुभाष के बल्ले से। तो अभी तक प्रति ओवर में 1 बाउंड्री जरूर हासिल की है दोनों ही बल्लेबाजों ने। पिछले ओवर में 2 हासिल की, 1 चौका और 1 छक्का। एक बार फिर नो बॉल निश्चित तौर पे, और यहाँ पे 1 बाउंड्री भी मिलेगी तो 5 रन आए फ्री की गेंद पे, और अगली गेंद फ्री हिट तो बल्लेबाज के खाते में जाएंगे 4 रन, क्योंकि कट लगा था। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तम संगवार जी। टीम का स्कोर है 34 रन। इस अतिरिक्त के सहारे ये 5 रन अतिरिक्त के रूप में आए। एक बार फिर चले पंकज हरेंद्र के लिए, और ये अच्छी गेंद, फ्री हिट को मिस कर दिया। निश्चित तौर पे इसमें आपको कुछ रन बटोरने चाहिए थे, फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए। और इस ग्राउंड में देखा गया है काफी बार ऐसा हुआ है कि फ्री हिट का कोई भी बल्लेबाज फायदा उठा नहीं पाए। पिछली पारी में यूं कहे कि एक फ्री हिट मिली थी जिसमें कैच थमा बैठे थे। एक बार फिर पंकज चले हरेंद्र के लिए, ये अच्छी गेंद, निश्चित तौर पे अपील हुई और हल्का सा एज लगा था, बैट का अंदरूनी किनारा लगा, कीपर ने कोई गलती नहीं की और कैच आउट। तो पहला झटका लगता हुआ यहाँ पे कानपुर टीम को हरेंद्र के रूप में, पंकज को मिलने वाली पहली सफलता। और सुमित हो तो हाल राजे बल्लेबाजी पे।
अमित जी हाँ, अमित आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। हरेंद्र के आउट होने के बाद अब उनका स्थान लेंगे अमित। एक अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद काफी नीचे हुई, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, कीपर गोविंद ने कोई गलती नहीं की। ऐसी फील्डिंग की जरूरत होती है बॉलरों को कि आप अपने गेंदबाज का बखूबी साथ दें। कैच ड्रॉप होती रहती है तो फिर तो कुल मिलाकर के स्कोर पहुंचा है 36 रन। 9 बॉल का सिग्नल हुआ है, 3 हिट है इस गेंद पर। लगातार 3 छक्के पर 500 रुपए का पुरस्कार है। सर्वेंद्र यादव शेरपुर उत्तर प्रदेश पुलिस में है भाई मेरे, उनकी तरफ से लगातार 3 छक्के पर 500 रुपए का पुरस्कार है। सर्वेंद्र यादव शेरपुर। गेंदबाजी मोर्चे पर गेंदबाज पंकज सुभाष है स्ट्राइक पर। इस गेंद को नागान की ओर खेला, उस ओर फील्डर है, देखना है गेंद को जब तक रोकेंगे दोनों बल्लेबाजों को। कर 1 रन पूरा किया। सुभाष से दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन अमित ने मना किया। एक और 3 हिट पानी में चली गई। कुल मिलाकर के स्कोर पहुंचा है 37 रन। 1 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर है प्रगति पर। गेंदबाजी मोर्चे पर गेंदबाजी पंकज। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठा रहे हैं अभी तक कानपुर के बल्लेबाज। इस गेंद को भी उसी ओर खेला है जिस ओर फील्डर है, और 1 रन से ही संतुष्ट है दोनों बल्लेबाज। तो कुल मिलाकर के 4 ओवर की हुई है समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति पर 40 रन 1 विकेट के 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो यहां से ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। अभी तक के नजरिए से जो टारगेट है आपके सामने, वो टारगेट है 231 रन। 230 बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर पातेपुर ने। यहां जो है काफी कसमकस का मैच है। एक अगर अच्छी पार्टनरशिप हो जाती है सुरजीत जी, तो इस मैच की दिशा और दशा उस पार्टनरशिप पे डिपेंड करेगी। सुरजीत जी बिल्कुल। अभी तक अतिरिक्त की बात की जाए तो 9 बॉल ज्यादा दी है व्हाइट बॉल की अपेक्षा। उसमें सुधार करना होगा पातेपुर के गेंदबाजों पे। शहनवाज आए अपने स्पेल का पहला ओवर और टीम की तरफ से 5वां ओवर लेकर। हालांकि बल्लेबाजी अभी तक 9.50 रन पर ओवर के हिसाब से हो रही है। शुरुआत की थी 7 रन से। अमित स्ट्राइक पर निश्चित तौर पे पहली वाइड बॉल, तो एक और अतिरिक्त रन। जिस चीज की हम बात कर रहे थे उत्तम जी वही हुआ। एक वाइड ने शुरुआत की है पहली, और बल्लेबाज का कहना है कि लाइन से काफी बाहर गिरी है, तो वाइड की अपेक्षा 9 बॉल दी जाए। जी हाँ, 9 बॉल, और अंपायर ने उन्हें स्वीकारा भी। तो एक और फ्री हिट, तो ये तीसरी फ्री हिट आएगी इस पारी में उत्तम जी। अभी तक कोई भी बाउंड्री नहीं लगी है फ्री हिट पे। कहना है रिक्वायरमेंट जो है 12 के आसपास, और आप फ्री हिट में हम लोग भी फ्री है। इस गेंद पर देखना है क्या फायदा ले पाएंगे, लेकिन कुछ नहीं ले पाए। जो अच्छी गेंद, उस गेंद का जो है लगातार 3 छक्के पर 500 रुपए का पुरस्कार है। सर्वेंद्र यादव शेरपुर उत्तर प्रदेश पुलिस, इनकी तरफ से लगातार 3 छक्के पर 500 रुपए का पुरस्कार। एक बार पुनः गेंदबाज चले।
इस गेंद को कवर की ओर खेला है लागा की ओर, उस ओर फील्डर है। दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करके 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का ये 5वां ओवर चल रहा है सुरजीत जी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पावर प्ले का आपके सामने लक्ष्य है, टारगेट आपके सामने 231 रन का है। उस लक्ष्य को आपको कैसे भेजना है, दोनों बल्लेबाज काफी समझदारी से अभी तक बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो शॉट खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया, रन बनने की संभावना हुई समाप्त। सुरजीत जी, जिस हिसाब से बात की जा रही थी कि पावर प्ले में कम से कम 60 से 65 रन, क्योंकि 12-13 रन पर ओवर आपको बनाने हैं, तो शुरुआत आपको अच्छी करनी होगी। उतना अभी तक देखने को नहीं मिला। एक और लॉन्ग ऑफ में खेला गया शॉट, अच्छी फील्डिंग वहां पे फुकरान की, सिंगल मिला। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो और गेंदबाजी कही जाएगी तो अतिरिक्त के रूप में काफी नो बॉलें वाली है। अभी तक मौका दिया है कानपुर को एक हिट खेलने का, लेकिन उन फ्री हिट में कोई भी फायदा उठा नहीं पाए बल्लेबाज। जितनी भी नो बॉलें हुई उनमें कोई भी रन नहीं आया, लगभग में 0 या सिंगल। तो अब जब मौका मिल रहा है तब आप मौके को गंवा रहे हैं। एक बार फिर चले, ये अच्छी गेंद, फुल टॉस गेंद उससे खेला है लॉन्ग ऑन में, खिलाड़ी पंकज मौजूद, सिंगल मिलेगा आसानी से। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना छोर बल्ला और टीम का स्कोर 42 रन। ये काफी किफायती ओवर अभी तक गया है। नो बॉल जरूर आई थी पहली बॉल, लेकिन उसके बाद से सिंगल डबल और डबल आए भी नहीं, सिंगल रन नहीं आया है अभी तक, कोई भी बाउंड्री नहीं आई 5 गेंदों में। पहला किफायती ओवर जाता हुआ पावर प्ले का जिसमें बाउंड्री नहीं आई। अंतिम गेंद ये भी सिंगल के लिए खेला, निश्चित तौर पर खराब फील्डिंग फुकरान की और चौका लगा, तो अंतिम गेंद पे 4 रन आते हुए उत्तम जी, और टीम का स्कोर यहां से 46 रन। पावर प्ले का अंतिम ओवर आएगा अब। बहुत बहुत धन्यवाद सुरजीत यादव। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो टारगेट है 231 रन का, उसमें चेस कर रहे हैं। 46 रन बने 5 ओवर की समाप्ति पर। जो दर्शक लाइव मैच देख रहे हैं मोबाइल पर, पूतन रावत स्टूडियो गिरसी, आप अपने मोबाइल पर पूतन रावत स्टूडियो गिरसी सर्च करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी आप लोग मारते रहिए। पूतन रावत स्टूडियो गिरसी, उनकी तरफ से लाइव प्रसारण यूट्यूब पर दिखाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का कि आप जो हमारे दर्शक नहीं आ पा रहे, आप उस मैच को आप दिखा रहे हैं। हमारे साथ में हमारे साथी कमेंटेटर मधु चौहान भी जुड़े हैं, सुरजीत यादव भी जुड़े हैं, और आज कमेंट्री में हमारे साथ में हमारे भाई विजय जी भी जुड़े हैं। पूरी कमेंट्री स्टाफ पूतन रावत स्टूडियो का बहुत तहे दिल से स्वागत करती है। अब यहाँ से 5 ओवर हुए समाप्त, 6वां ओवर लेकर के देखना है किस विनय यादव, नए बॉलर विनय यादव नए गेंदबाज, स्ट्राइक पर है बल्लेबाज अमित। विनय यादव अपने स्पेल का पहला ओवर, टीम के कोटे का 6वां ओवर, कुल मिलाकर के कहा जाए सुरजीत जी तो पावर प्ले का अंतिम ओवर। क्या कहेंगे सुरजीत जी? अंतिम ओवर है, लगभग में 12 से 15 रन का ओवर आना चाहिए कानपुर के नजरिए से। अभी तक विकेटों की बात की जाए तो उसमें कुछ खास नहीं कर पाई फतेहपुर। अच्छी गेंद, डॉट बॉल, निश्चित तौर पे स्लोवर गेंद, टप्पा खाने के बाद सीधा कीपर गोविंद के हाथों में रन लेने का कोई मौका नहीं, विकेटें नहीं गंवाई है, बस यही एक फायदा है कानपुर को। रन अला की 46 ही बनाए हैं 5.1 गेंद में। ये भी अच्छी गेंद, एक और डॉट बॉल। तो जहां तक 4 ओवर की बात की जाए तो 4 ओवर में 38 रन थे इनका स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। लेकिन इन 2 ओवरों में 5वां और जो 6वां ओवर प्रगति पर है, इन 8 गेंदों में महज 8 ही रन मान लीजिए आपने दिए हैं, जिसमें से एक चौका आया था। ये तीसरी डॉट बॉल। हम बात कर रहे थे 8-10 रन
का ओवर आना चाहिए कानपुर के नजरिए से, लेकिन इस बार फिर से वापसी दिलाई है। 3 गेंदों में कोई भी रन, एक और डॉट बॉल, तो 4 बिंदी गेंदे। इस टूर्नामेंट में ये सफल ओवर आता हुआ। 4 गेंदों में ना ही कोई स्ट्राइक आया है, ना ही कोई सिंगल, चारों बिंदी गेंदे। एक बार फिर अमित के लिए ये भी अच्छी गेंद, निश्चित तौर पे 5वीं गेंद भी डॉट। क्या इस सत्र का पहला मेडन ओवर दिख रहा है? एक बार फिर उठा दिया है, खिलाड़ी उसके नीचे मौजूद है। निश्चित तौर पर काइट ड्राफ्ट, एक जीवन दान कहा जाएगा अमित को। हालांकि ओवर जरूर मेडन गया है, पावर प्ले का अंतिम ओवर मेडन ओवर। तो 6 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 46 रन। हम लोग बात कर रहे थे कि इस ओवर में 10 से 12 रन या 15 रन आने चाहिए, लेकिन ये मेडन ओवर और एक जीवन दान भी यहाँ पे दिया है खिलाड़ी ने। अब यहाँ पे जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 13 का पहुंच चुका है एक ही ओवर मेडन आने के बाद। बॉलर से साहेब आए हैं गेंदबाजी मोर्चे पर, और ये विकेट मेडन होना चाहिए था, क्योंकि लास्ट गेंद पर जो विकेट का तलाश कर रहे थे पातेपुर के गेंदबाज, वहां पे कैच ड्रॉप हुआ था। स्ट्राइक पर आए हैं बल्लेबाज सुभाष है स्ट्राइक पर। गेंदबाजी मोर्चे पर गेंदबाज शायद। स्कोर बोर्ड में लगे हैं 6 ओवर की समाप्ति पर 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लक्ष्य आपको 231 रन पहाड़ जैसा लक्ष्य है। यहाँ पे एक बल्लेबाज को सुरजीत की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, और वो जिम्मेदारी सुभाष ने पहले ही ओवर से उठा रखी थी, लेकिन उनका कोई किसी ने साथ नहीं दिया, ना ही अमित ने और ना ही हरेंद्र ने। सैफ आए, फिर से खेला है लॉन्ग ऑफ में, खिलाड़ी मौजूद है फुकरान। निश्चित तौर पर अच्छी फील्डिंग, अपनी टीम के लिए कुछ रन बचाए, तो इस सिंगल की मदद से टीम का स्कोर 47 रन। अब आए अमित, जिन्होंने पिछला ओवर मेडन खेला था। दबाव होगा इनके ऊपर भी हिट लगाने का। अभी तक कोई भी बाउंड्री लगाई नहीं है अमित ने। 12 गेंदों में 4 रन बनाकर खेल रहे हैं मैच, और वो सिंगल की मदद से। ये लीजिए, उठा दिया है। पहली गेंद पे 6 रन आते हुए टोकना खराब होता है किसी को, और हम लोगों ने टोका और बल्लेबाज ने ठोका। तो बड़ा पार्लेजी अर्जित किया सदन से बीके तिवारी, प्रधान प्रतिनिधि पुलंदर। बहुत सही बात है जी। अब गिट्टी से गिट्टी रगड़ रही है तो चिंगारी तो जरूर निकलेगी। कहीं न कहीं देखा जाए तो 50 पूरी हुई, 53 रन स्कोर बोर्ड में लगे हैं। 7वां ओवर है प्रगट पर सुरजीत जी। सर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से उठाया है, बैट का अंदरूनी हिस्सा लगा है, सिंगल मिलेगा आसानी से। दोनों खिलाड़ियों ने अपना अपना छोर बदला। टीम का स्कोर 54 रन, जबकि 7वां ओवर प्रगत पर है सैफ के हाथों से। दूसरी ही गेंद पे छक्का आया था, अमित ने लगाया अपना पहला छक्का, और अब सुभाष स्ट्राइक पर खेल दिया है। खिलाड़ी मौजूद है वहां पे, लेकिन बनेगी मात्र 10 रन। यहाँ पे जो स्लिप पॉइंट की दिशा पे गेंद जाती है वहां पे थोड़ी सी ढलान है। छोटा पार्लेजी अर्जित किया, सुभाष ने चौका प्राप्त किया, और ये बड़ा ओवर आता हुआ अब तक का 12 रन आ चुके हैं इन गेंदों में। एक बार फिर सर, तो ये बड़ा ओवर आता हुआ। 6वां ओवर तो मेडन रहा था, लेकिन इस 4 गेंदों में 12 रन आ चुके हैं। 2 सिंगल और 1 छक्का और 1 चौकी की मदद से। खिलाड़ी जरूर मौजूद थे वहां पे, लेकिन गेंद ने दिशा बदल ली। तो एक पहली डॉट बॉल आती हुई इस ओवर की 7वें ओवर में सैफ की तरफ से। स्ट्राइक पे सुभाष, बेहतरीन बल्लेबाजी अभी तक की है, ओपन करने आए थे
अपनी टीम कानपुर के लिए, और अभी तक 19 गेंदों में 30 रन बनाकर खेल रहे हैं, जिसमें 3 चौके लगाए और 2 छक्के लगाए हैं। एक बार फिर से रिवर्स खेलने का प्रयास बीट हुए और निश्चित तौर पर ओवर की समाप्ति तो 12 रन का ओवर आता हुआ ये 7वां ओवर, जबकि चाहिए 13 रन पर ओवर। तो यहां से और रिक्वायर्ड रन रेट में इजाफा हुआ है। टीम का स्कोर है 58 रन 7 ओवर की समाप्ति पर। हालांकि विकेटों पे लगाम लगाया है कानपुर ने, मैच 1 विकेट गंवाई है रन के रूप में। तो आपके पास विकेटें अगर रहती है तो फिर जिस हिसाब से पातेपुर ने आखिरी के 5 ओवर में बल्लेबाजी की थी, जहां स्कोर बोर्ड पे 250 से 60 रन नजर आ रहे थे, वहां 230 रन पे ही रोक दिया कानपुर ने। तो वो फायदा आप ले सकते हैं अंत के ओवरों में, अगर आपके पास 2 विकेट रहती है तो। एक बार फिर अमित विनय का सामना करेंगे और खेल दिया खिलाड़ी पंकज मौजूद है। निश्चित तौर पे मिसफील्ड यानी कैश, ये कहेंगे उंगली में छू के निकली है, अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन। तो ये चौका जरूर प्राप्त हुआ है अमित को, लेकिन यहाँ पे एक मौका था। पंकज अगर पीछे जाते और जो खाई बनी हुई है वहां से प्रयास करते, निश्चित तौर पर कहां जा सकता था। एक बार फिर चले विनय, फिर से उठाकर खेलने का प्रयास था, इस बार बीट हुए। तो टीम का स्कोर है 62 रन। उत्तम जी, जिस हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है तो आपको बीच बीच में सिंगल डबल की भी जरूरत है। बिल्कुल सही बात है सुजीत जी। एक बार पुनः गेंदबाज तैयार, इस गेंद को लीजिए आप। ये गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर मिड विकेट क्षेत्र में, अंपायर का सिग्नल 6 रन। बड़ा पाले जी अर्जित किया ग्राम प्रधान पुरंदर बीके तिवारी। ट्राई करते करते परेशान हो गए और लगातार 3 छक्के पर 500 रुपए का पुरस्कार है सरविंद यादव शेरपुर। ये भाई है हमारे उत्तर प्रदेश से, पुलिस में कार्यरत है, झांसी में तैनाती है इनकी तरफ से 500 रुपए का नगद पुरस्कार है। 1 छक्का लग चुका है, क्या ये दूसरा छक्का मार पाएंगे सुजीत जी? जिस हिसाब से बैट चला रहे हैं तो उनका नजरिया यही है, मानसिकता यही है कि बल्ले में आएगी तो पार जाना चाहिए। लेकिन इस बार खिलाड़ी को चुन लिया है और कैच आउट, 500 महंगे पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के स्कोर पहुंचा है 68 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये 2025 के संस्करण का सफल आयोजन कमेटी अध्यक्ष धर्मवीर सिंह राजावत उर्फ विकास भैया, ये पुरंदर मोड़ में जो पेट्रोल पंप है उनके मालिक हैं, उनकी देख रेख में इस टूर्नामेंट का सफल आयोजन हो रहा है। कल का मैच प्रधान 11 उन्नाव और कैलाशपुर के बीच खेला जाएगा। नए बल्लेबाज का नाम बता दें। रोहित है नए बल्लेबाज। तो कल का मैच जो है हमारे अंपायर सोनू भदौरिया जी ने बताया कैलाशपुर बनाम उन्नाव। स्ट्राइक पर रोहित है, व्हाइट बॉल का सिग्नल आया है। एक अतिरिक्त के साथ स्कोर पहुंचा है 69 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 8वां ओवर है प्रगति पर। इस गेंद को कवर की ओर खेला है, लॉन्ग ऑफ की ओर, उसे फील्डर है और दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। 1 रन से ही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 70 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 8वां ओवर है प्रगति पर। अंतिम गेंद लेकर के गेंदबाज तैयार, स्ट्राइक पर बल्लेबाज सुभाष। व्हाइट बॉल, अंपायर का सिग्नल आया व्हाइट बॉल का। दीपू परमार अंपायरिंग में है आज सोनू के साथ में। तो इस एक अतिरिक्त के साथ स्कोर पहुंचा 71 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आज संडे की वजह से सब लोग संडे मना रहे हैं, रिवर्स शॉट खेल रहे हैं, गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं है। तो यहां से ओवर की समाप्ति हुई। हमारे साथ में विजय जी भी आज जुड़े, वो भी संडे मना रहे हैं, अपना संडे को बढ़िया संडे मना रहे हैं।
बिल्कुल, अल्ताफ राजा ने कहा भी है, दिन एतवार का मजा लीजिए। बहुत सही मधुर जी, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। मजा लेने का मतलब यह है कि यहाँ से 8 ओवर हुए समाप्त। 8 ओवर की समाप्ति पर 71 रन, 2 विकेट के नुकसान पर अब यहाँ से लगभग 13.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से आपको बल्लेबाजी करनी है अगर आपको ये मैच जीतना है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़े हिट 1-2 तो हर ओवर में आने चाहिए सुरजीत जी। गेंदबाजी मोर्चे पर आए, गेंदबाज शाहीनवाज है गेंदबाज। अगर सैफ हो तो हाथ उठा दे, सैफ ही है गेंदबाज। गेंद को उठा दिया है, कीपर उसके नीचे है और निश्चित तौर पे अच्छा कैच। तो ये तीसरा झटका लगता हुआ यहाँ पे बल्लेबाज रोहित, जिन्होंने मात्र 1 रन बनाए शायद अपनी टीम के लिए और 2 गेंदों का सामना किया है। तो 71 की ओर पे तीसरा झटका लगता हुआ यहाँ पे। तो कुल मिला के सरदेंद्र यादव शेरपुर जी उनकी तरफ से लगातार 3 विकेट पर 500 रुपए का पुरस्कार, लगातार 3 चौके पर 250 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यादव जी का। आज यादव जी जेब अपनी भर के लाए हैं। स्कॉर्पियो पीछे खड़ी है काली कलर की। आज स्कॉर्पियो हम लोग पकड़ लेंगे, होगा तो देखा जाएगा सुजीत जी। बिल्कुल, आगे से नहीं, उसको पीछे से टॉचिंग करेंगे ताकि जाने न पाए। और वैसे भी पुलंदर आने में मोड़ बहुत है। एक बार फिर पुलिस की आगे से गाड़ी भगानी नहीं चाहिए, पीछे कुछ भी करते रहो। फुल टॉस गेंद, उसने भरपूर फायदा उठाया, खिलाड़ी मौजूद है वहां पे, निश्चित तौर पर बेहतर प्रयास किया लेकिन कैच ड्रॉप हुआ और दूसरे के पलटे हैं और आसानी से दूसरा इनिंग पूरा हुआ। हैरी, जिन्होंने अपना खाता खोला इन 2 रनों से, प्रयास अच्छा, हालांकि अच्छा किया था उत्तम जी खिलाड़ी ने। टीम का स्कोर 73 रन, जबकि 9वां ओवर प्रगति पर है। 70 गेंदों में 158 रनों की और जरूरत है यहां से कानपुर को मैच जीतने के लिए, और फतेहपुर को मैच 7 विकेटों की जरूरत है यहां पे। ये अच्छी गेंद, बैट का निचला हिस्सा लगा, रन लेने का कोई मौका नहीं। तो पिछली गेंद में जो दुक्की आई तो इस मैच की पहली दुक्की मान लीजिए आप। अभी तक सिंगल रन ही लेते रहे हैं सारे खिलाड़ी। दूसरी पारी में पहली दुक्की और पहली पारी में भी एक ही दुक्की आई थी। एक और डॉट बॉल। तो जो लोग ताश का गेम खेलते हैं वो ध्यान में रखें कि दुक्की आज कम आ रही है। बेहतरीन बल्लेबाजी अभी तक केवल सुभाष के बल्ले से देखने को मिली है, जो नॉन स्ट्राइक पे हैं। ओपनिंग करने आए थे अपनी टीम के लिए। ये भी एक और डॉट गेंद। तो पहली गेंद जो खेली थी वो फुल टॉस थी उत्तम जी। उसके बाद जो भी गेंद टप्पा खाने के बाद आती है उनको कुछ पल्ले पल नहीं रहा बल्लेबाज हैरी को। बिल्कुल सही बात है सुरजीत जी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो गेंदबाज शायद कहने किया, लेकिन वो दा नहीं बता पा रहे हैं बल्लेबाज हैरी। बल्लेबाज हैरी को दा बताना चाहिए। वो कह रहे हैं तो आपको भी बोलना चाहिए था, ईट का जवाब आपको पत्थर से देना है। लगातार आप डांट पे डांट खेलते जाएंगे, स्कोर में जब स्क्वाड में बैठे वो बढ़ता चला जाएगा। एक बार पुनः कोई तोड़ नहीं। तो कुल मिलाकर के यहां से ओवर हुआ समाप्त। 9 ओवर की समाप्ति पर 73 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब हम जोड़ेंगे अपने साथी कमेंटेटर मधुर चौहान जी को। मधुर जी, अब आप ये बताइए आपका नजरिया क्या कह रहा है? हमारे हिसाब से तो मैच ये लास्ट तक जाएगा, आपका क्या कहना है? धन्यवाद उत्तम। उत्तम, आज के मैच में जब फतेहपुर टीम ने बल्लेबाजी किया था तो उनका लक्ष्य 230 का है। 231 रन बनाना है। गल्ला मंडी नौबस्ता टीम को
और उस प्रकार से नौबस्ता टीम की बल्लेबाजी हो नहीं पा रही है कि अपने कार्य में हासिल कर ले वो, लेकिन प्रयास पूरा कर रहे हैं नौबस्ता के बल्लेबाज। अब देखना है, शहनवाज बॉलिंग करने के लिए है। फतेहपुर टीम की गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है, नौबस्ता की बॉलिंग इस प्रकार की नहीं हो पाई थी। शहनवाज, और ये पहली गेंद डॉट निकलती हुई बैट्समैन फुल करने का प्रयास किया था, आगे की ओर निकले, बीट हुए, एक गेंद और डॉट निकलती हुई। टीम का स्कोर वहीं पर रुका हुआ। आज का ये 5वां लीग मैच, और इस ओवर की अगली गेंद को फुल कर दिया। गेंद हवा में है, गेंद के नीचे फुरकान है, और देखना है गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में खेला है 6 रन। स्कोर हो गया 79 रन। 3 विकेट आउट होने के बाद नौबस्ता गल्ला मंडी का टीम 73 79। एक बार फिर से फुल कर दिया है लॉन्ग लेग, बाउंड्री लाइन की दिशा में जा रही है, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। लगातार 3 छक्के पर 500 रुपए का पुरस्कार है। सरबेंद्र यादव, उत्तर प्रदेश पुलिस, शेरपुर के हैं भैया ये। इस गेंद में आप शुभम भाई, सुभाष भाई, इस गेंद पर आप छक्का मार दीजिए, दुआ करेंगे कि 500 का नोट यहां से चला जाए आपके पास, बिल्कुल दुआ करेंगे। ये 500 का नोट बिल्कुल चला जाना चाहिए, बिल्कुल आंख में तरक रहा है 500 का नोट। ये गेंद आएगी तो 500 का नोट भूसी होना चाहिए, हवा में दिखना चाहिए। एक बार फिर शहनवाज चले सुभाष के लिए, गेंद हवा में, निश्चित तौर पे ये बड़ा छक्का, बड़ा छक्का। कहीं न कहीं देखा जाए तो 500 रुपए का नगद पुरस्कार हमारे बड़े भाई सर्वेंद्र यादव, शेरपुर, उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत है, झांसी में। 500 का नोट इनकी जेब से खिसक गया। अब लगातार 3 छक्के पर 500 रुपए पुरस्कार फिर आ गया, वो तो चला गया, अब उसके बाद फिर आ गया। भाई से पूछ लूंगा, वो तो 500 जमा है, ये पूछूंगा इस 500 में क्या करना है सरवेंद्र भाई साहब, वो आप बता देना। मिला करके वो हमसे बोले हैं कि रखे रहो, तो उसको हमने अपनी जेब में मजबूती से रख लिया था ना, उसका खतरा हो सकता था। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया, इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 92 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दो 2025 का संस्करण धर्मवीर सिंह राजावत उर्फ विकास भैया, राघवेल सिंह भदौरिया और रिंकू भैया, तो कुल मिलाकर के ओवर की हुई है समाप्ति। यहां से 10 ओवर की समाप्ति, 10 ओवर की समाप्ति पर 92 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति। 2025 में दिलवामा ग्राउंड पुलंदर में कमेटी अध्यक्ष धर्मवीर सिंह राजावत उर्फ विकास भैया, जो पुलंदर मोड़ पेट्रोल पंप है उनके मालिक, उद्घाटन करता रहे हमारे राघवेल सिंह भदौरिया, फुरकान है गेंदबाज, उद्घाटन करता रहे हमारे राघवेल सिंह भदौरिया और रिंकू भैया, ग्राम प्रधान पुलंदर बी के तिवारी जी, सब लोगों के अथक सहयोग से 2025 के टूर्नामेंट का सफल आयोजन। फुरकान है गेंदबाज, स्ट्राइक पर बल्लेबाज सुभाष। 49 रन में एक छक्का लीजिए, तो कुल मिलाकर के इस मैच की शायद तीसरी 50 हुई है, चौथी 50 हुई है, 27 गेंदों में 55। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथी स्कोरर अक्षय परमार जी, 27 गेंदों में 55 रन बना करके स्ट्राइक पर है बल्लेबाज। सुरजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, एक तरीके से जो मैच फतेहपुर के पकड़ने लग रहा था, तो पिछली 4 गेंदों में अपनी ओर को खींचा है सुभाष की इस बल्लेबाजी ने।
पिछले ओवर में लगातार 3 छक्के लगाए थे और इस ओवर में शुरुआत की है छक्के से। पहली गेंद पे छक्का लगाया है। अब दबाव निश्चित तौर पर फुकरान के ऊपर है। एक बार फिर एम्पायर का इशारा हुआ, फुकरान चले सुभाष के लिए। निश्चित तौर पर कैच ड्राफ्ट हुई कीपर से, बैट का अंदरूनी हिस्सा लगा था। हालांकि कीपर के हाथ में गेंद आई नहीं, पहले ही टप्पा खा गई। तो पूरा खेल इस समय सुभाष और पातेपुर के मध्य हो रहा है। दर्शक उसी का आनंद ले रहे हैं क्योंकि दूसरे बल्लेबाजों ने कुछ खास किया नहीं कानपुर की तरफ से। तो यहां से सीधा मुकाबला सुभाष और पातेपुर का चल रहा है। एक बार फिर फुकरान चले, अच्छी गेंद उसे खेल दिया। जुलबाबा के बगल से गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती है। निश्चित तौर पर 4 रन मिलेंगे। एक और चौका आता हुआ इस ओवर में, तो 10 रन आ गए 3 गेंदों में। तो इस चौके की मदद से टीम का सैकड़ा पूरा होता हुआ 102 रन। 102 रन, जबकि उसमें आधे रन बनाए हैं सुभाष ने। 59 रन बनाकर खेल रहे हैं अभी भी मैदान पे सुभाष। एक बार फिर खेल दिया। निश्चित तौर पर खिलाड़ी जरूर मौजूद है, सिंगल आसानी से मिलेगा यहाँ पे सुभाष को। तो अपने निजी स्कोर 60 पे पहुंचे हैं और टीम का स्कोर 103 रन। हैरी सामना करेंगे, फिर से एक बीट हुए। तो लगातार दबाव बना के रखा है हैरी के ऊपर पातेपुर के गेंदबाजों ने। जान रहे हैं ये थोड़ा गड्ढा है यहाँ पे। बाकी जब सुभाष बल्लेबाजी करने आते हैं तो पूरे खिलाड़ी बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन हैरी अभी तक कुछ खास किया नहीं है। इस बार पुल कर दिया मेरे कहने के बाद। मैंने टोका और हैरी ने ठोका, तो बड़ा छक्का आता हुआ यहाँ पे हैरी के बल्ले से। टीम का स्कोर 109 रन। 11 ओवर की समाप्ति पर कहीं ना कहीं देखा जाए सुजीत यादव जी, तो आज दर्शक जो है वो कह रहे हैं कि आप टोकते रहे और बल्लेबाज ठोकते रहे, क्योंकि ये पहाड़ जैसा लक्ष्य 231 रन, वो अगर चेस हो जाएगा तो आज समझ में आ जाएगा कि लक्ष्य चेस भी हो सकता है। तो जी बिल्कुल 200 के पार आप अगर चेस करने जाते हैं तो एक अच्छी बल्लेबाजी आपको करनी होगी, जो कि सुभाष ने बखूबी किया है। पूरा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं यहाँ पे। पूरे दर्शकों का ध्यान ही सुभाष के ऊपर है अभी तक। और देश सरकार भी अगर आज कुछ करना चाहते हैं तो कर ले भाई। आज मूड मेरा फिर से हो रहा है। आज उत्तम जी का कुछ कुछ मन हो रहा है और आपको अगर बहुत कुछ करना है विनय अपने स्पेयर का तीसरा ओवर लेकर आए शायद। सुभाष सामना करेंगे विनय की गेंद का। पहली डॉट गेंद, इस बार रिवर्स का प्रयास किया। हालांकि इतनी बार रिवर्स का प्रयास किया, सफल एक भी बार नहीं हुए अभी तक सुभाष। 4 से 5 बार आप प्रयास कर चुके तो आपको चाहिए जी टोका में जब सीधी उंगली से घी निकल रहा है तो आपको टेढ़ी करने की क्या जरूरत है? हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। जब सीधी उंगली से घी निकल रहा है तो आप उंगली टेढ़ी क्यों कर रहे हैं? अंपायर का सिग्नल 4 रन। छोटे बालक ने अजीत किया। डीके तिवारी गया प्रधान पुरंदर, स्कोर पहुंचा इन 4 रनों के साथ 113 रन। जब सीधी उंगली से आपके पास घी आ रहा है तो आप टेढ़ी करोगे, तो टेढ़ी करने का इसका मतलब कि आप ज्यादा दबाव में तो हो नहीं। बल्लेबाजी आप अच्छी कर रहे हो। बिल्कुल सर्दी का सीजन है, घी जमा हुआ है, आप बिल्कुल सीधी उंगली से निकालिए। गेंदबाज को इतना गर्म कर चुके हैं कि वो उंगली आप घी में डालेंगे कुछ नहीं कुछ अगर चाटने भटके तब भी आ जाएगा, और अगर आप टेढ़ी करोगे तब भी और बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। तुलसी जी आप सीधी उंगली से ही खेलिए, जहां तक मेरा मानना। क्या करोगे? जैसी बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये गेंद बिल्कुल शॉर्ट पे डाली थी तो ये साफ दबाव नजर आ रहा था गेंदबाज के ऊपर कि जब सुभाष इस टाइप पे होते हैं तो जो गेंद की लेंथ है वो भी गड़बड़ा जाती है बॉलर की। एक बार फिर देखिए, फिर से फील्डिंग में थोड़ा बदलाव किया है, फाइनल को पीछे भेजा है।
फिर से प्रयास और फिर से मीट हुए। इसमें वाइड नहीं मिलेगी। आपने बहुत ही अतिरिक्त प्रयास कर दिया। आप वाइड लाइन के पार से जाके खेले थे गेंद को, तो एक और बार बीट हुए रिवर्स के प्रयास में। तो कुल मिलाकर के सुभाष का इरादा है कि टेढ़ी उंगली से ही खेलेंगे, और अगर टेढ़ी उंगली से आप ऐसे खेलते रहेंगे तो चार डाक डिलीवरी आ जाएगी तो कहीं आपको बहुत प्रेशर ना आ जाए, क्योंकि दर्शक जो है समझ रहे हैं इस मैच की दिशा और दशा। 113 रन 3 विकेट के नुकसान पर 50 गेंदों में 118 चाहिए थे। अंपायर के सिग्नल का इंतजार करेंगे। अंपायर का सिग्नल आया है 4 रन। छोटा पाले ने अर्जित किया ग्राम प्रधान पुरंदर बीके तिवारी। 2025 का संस्करण धर्मवीर सिंह राजावंत उर्फ विकास भैया उद्घाटन करता रहे। राजभर सिंह भदौरिया और रिंकू भैया। ग्राम प्रधान पुरंदर बीके तिवारी स्कोर पहुंचा है 117 रन। तो यहां से 49 गेंदों में चाहिए 114 रन। सुजीत जी बिल्कुल, एक बार फिर फिरने चले सुभाष के लिए। आवाज आई थी हल्का सा, कीपर को ऐसा लगा था कि बल्ले का कुछ हिस्सा लगा है गेंद में, लेकिन कीपर से मिसफील्ड हुई, स्लीपर से मिसफील्ड हुई और सिंगल मिला। तो इस सिंगल की मदद से टीम का स्कोर 118 12 ओवर की समाप्ति पर। उत्तम जी, यहाँ पे प्रयास सुभाष का ये रह रहा है, शायद बॉलर को दबाव में रखने का। रिवर्स खेलते हैं और फिर से सीधे बल्ले से चौका या छक्का लगा देते हैं अगली गेंद में। तो थोड़ा माइंड से भी खेलना है बॉलरों के। लेकिन यहां से सुजीत जी भाई 48 गेंदों में चाहिए 113 रन। बॉलर अगर फुरकान हो तो हाथ उठा दे, फुरकान ये गेंदबाज। तो यहां पर एक बल्लेबाज को तो बाउंड्री तो बिल्कुल निश्चित तौर पर दो चाहिए। सिंगल से भी काम चलेगा, लेकिन 2 बाउंड्री तो निश्चित तौर पर। सुजीत जी, और अभी तक महज 3 विकेटें ही गंवाई है उत्तम जी, 7 विकेट हाथ में है। तो जो हम बात कर रहे थे कि अंत के 5 ओवरों में अच्छी गेंद खेल दिया है। खिलाड़ी मौजूद है वहां पे, सिंगल ही मिलेगा। पंकज लॉन्ग ऑन से मिड विकेट एरिया में जाते हुए अच्छी फील्डिंग वहां पे। इस सिंगल की मदद से 119 रन। लेकिन कहा गया है कि अंत भला तो सब भला। जब मैच का अंत अगर भला हो जाए आपके टीम के पक्ष में, तब सब कुछ भला मानेंगे। लेकिन पातेपुर टीम भी वो पूरी जद्दोजहद लगाती हुई 83 रन हाईएस्ट स्कोर है इस 2025 के संस्करण का। जहानाबाद के बल्लेबाज थे आयुष, 37 गेंदों में बनाए थे 83 रन। अभी तक जो है सुभाष जो है वो 70 रन 37 गेंदों में बना करके खेल रहे हैं, जिसमें 6 चौके और 6 गगन चुम्बी छक्के शामिल। इस टाइप पर है बल्लेबाज हैरी। स्कोर पहुंचा है 119 रन। 13वां ओवर है प्रगति पर। गेंदबाजी मोर्चे पर फुरकान है गेंदबाज। फुरकान चले हैरी के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट। हैरी भी एक गीत गा रहे हैं कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। अंपायर का सिग्नल लग पाई, इससे अतिरिक्त के साथ स्कोर पहुंचा 120 रन। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, बुरा है जमाना और तुम तो क्या हो जालिम, अब आ गए जालिम। अब जालिम ही बल्लेबाज को कहा जाएगा। यहां से अगर पूरे ओवर खेल लेते हैं, 20 ओवर सुभाष अगर रहेंगे तो निश्चित तौर पर नतीजा कुछ अलग ही दिखेगा। व्हाइट बॉल का सिग्नल आया अंपायर सोनू भदौरिया के द्वारा। इसे अतिरिक्त के साथ 121 रन। ये दबाव झलक रहा है गेंदबाजी यूनिट पर, क्योंकि बल्लेबाज धुआंधार खड़ा है सीना तान। गेंदबाजी मोर्चे पर फुरकान, सामने है सुभाष। इस गेंद को खेला है, इसे सीधे है, देखना है गेंद को रोक नहीं पाएंगे। गेंद गई गोली की रफ्तार से टकराती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन। छोटा पाले ने अर्जित किया ग्राम प्रधान पुरंदर बीके तिवारी। इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह राजावत उर्फ विकास भैया, बहुत अच्छा सहयोग। ये पेट्रोल पंप जो पुरंदर मोड़ पर है वो अध्यक्ष है इस कमेटी के सुजीत जी। ये दूसरा चौका गया है चमत्कार के रूप में। खिलाड़ी मौजूद थे वहां पे। ये उठा दिया है कीपर और बॉलर दोनों गेंद के नीचे। देखना क्या होगा।
यहाँ पे जीवन दान मिला है और दिया किसको है आपने? सुभाष को। जीवन दान भी ऐसे खिलाड़ी को दिया है जो सेट बल्लेबाज है। 70 प्लस बना के खेल रहा है बल्लेबाज, 61 बल्लेबाज है। ये पहली बार हुआ है कि उनके बल्ले से गेंद मिस हुई है। 75 बना के खेल रहे हैं। अभी तक उनको बल्ले से कोई भी गेंद मिस नहीं हुई। जो भी बल्ले में आई है तो सीधा बाउंड्री वाले के बाहर गई है। किस्मत ही जो संघर्ष करता है उसका साथ देती है। ये लीजिए आप, हैरी है बल्लेबाज। इस गेंद को लेफ्ट साइड में खेल करके 1 रन लेना चाहते थे, लेकिन सुभाष ने मना किया। तो यहां से ओवर हुए समाप्त 13 ओवर की समाप्ति पर 127 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये जीवन दान कहीं इनके पातेपुर के लिए महादान बन गया सुजीत जी। बिल्कुल। और जिस हिसाब से बल्लेबाजी हो रही तो कानपुर के नजरिए से जो भी दर्शक है, कानपुर कमेटी चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पे सुभाष रहे। 42 गेंदों में 105 रनों की और जरूरत है यहां से। और जो बल्लेबाजी हो रही है 39 गेंदों में 75 रन बनाकर खेल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं 7 चौके और 6 छक्के लगा के बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी तक सुभाष। तो दूसरे बल्लेबाज को यहां से चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक आप हिट करने के लिए जाइए, लेकिन साथ में यह भी ध्यान रहे कि बल्ला गेंद से टकराना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए। आप डॉट नहीं खेले। अगर डॉट खेलना है तो वो सुभाष खेले तो भरपाई कर सकते हैं उन गेंदों का, क्योंकि वो सेट है। साहब आए, साहब वो तो हाथ उठा दें। जी हाँ, साहब आए अपने स्पिन का 3रा ओवर लेकर। 2 ओवर में 14 रन देकर 1 सफलता अर्जित की है सैफ ने। अभी तक कहा जाए तो बहुत अच्छी गेंदबाजी। इस गेंदबाज को टारगेट करना पड़ेगा। टारगेट तो किया है और ये विकेट भी गंवाया है। मैंने कहा था कि इस गेंदबाज को टारगेट करना पड़ेगा। आपने गलत टारगेट कर लिया। यहां से चौथा विकेट वो वापस हुआ है सुरजीत जी, और वो भी भारी भरकम 75 रन बनाकर आउट हुए सुभाष, जो इतनी करने के लिए गए थे। अब यहां से बचे हुए जो 6 बल्लेबाज हैं उन पे निगाहें रहेंगी सारे दर्शकों की और कानपुर टीम की, वो कैसी बल्लेबाजी करते हैं। क्योंकि अंत के 5 से 6 ओवर में आप अगर हिट करने जाते तो बल्लेबाज अपना नाम बता दें। राजू आए बल्लेबाजी करने के लिए। एक बार फिर साहब चले। ये लीजिए, खेल दिया निश्चित तौर पे। पौधे से गेंद टकराई है, आसानी से सिंगल मिलेगा। पीपीएल पौधे से गेंद टकराने के बाद सीधा फील्डर के हाथ में। अब पूरा दबाव हैरी के ऊपर होगा। काफी देर से टिके हुए हैं क्रीज पर। 11 गेंदों में 8 रन बनाकर खेल रहे हैं। चौके या छक्के आते हैं तभी आप एक और डॉट बॉल। 12 में 8। तो यहां से एक अच्छी बल्लेबाजी की जरूरत है कानपुर को। आप 231 रन चेस करने जा रहे हैं। 1 या 2 ओवर उत्तम जी ऐसे चाहिए जिसमें 20 से 22 रन आए, तभी जाके आप स्कोर के पास पहुंच सकते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी जिम्मेदारी हैरी के ऊपर है अब, क्योंकि जो नए बल्लेबाज आए हैं उनके पास अभी वो मिजाज को समझेंगे पिच के, उसके बाद तो वो हिट के लिए जाएंगे। लेकिन हैरी काफी देर से लगभग 2 ओवर खेल चुके हैं। 12 गेंदों में मात्र केवल 8 रन ही बनाए हैं। इस गेंद को लगाती है खेला जोर फील्डर है और तो दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। स्कोर पहुंचा 128 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 14वां ओवर है प्रगति पर। यहां से 38 गेंदों में 103 रन। सुरजीत जी, अब एक धमाकेदार पारी की जरूरत है। यहां से अगर
5-6 छक्के आते हैं, हर ओवर में कम से कम 2-3 छक्के तो चाहिए। क्या कहेंगे सुरजीत यादव जी? 2 बाउंड्री आती रहे, बाकी सिंगल डबल से भी काम चल जाएगा आपका। एक बार फिर बहुत ही अच्छा शॉट, गैप देखकर खेला है, फील्डर पाया गया, निश्चित तौर पे अंपायर का इशारा आता हुआ आउट। गैप देखकर खेला था लेकिन विनय को पाया वहां पे खड़े हुए, तो ये 5वां झटका लगता हुआ। संजीव जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, हैवी नॉट बनाकर खेल रहे हैं 13 गेंदों में, जिसमें से एक छक्का भी शामिल है उत्तम जी। अब आप समझ सकते हैं कि 3 रन बनाने के लिए इन्होंने 12 गेंदें डॉट की हैं। अब हैरी को जो है वो अब अपना गेयर चेंज करना होगा। अब 6 गेयर की गाड़ी आ रही है, बैक लगाए थे 7 हो जाते हैं, लेकिन 5वां नहीं, अब आपको 6वां गेयर लगाना पड़ेगा। इस टाइप पर है बल्लेबाज संजीव, क्योंकि आप काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, आप नए बल्लेबाज से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो पूरा दारोमदार सुरजीत जी अब हमारे हिसाब से हैरी को नए बल्लेबाज श्रीधर है, नए बल्लेबाज श्रीधर उस गेंद को खेला है कवर की ओर, और फील्डर है दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। 1 रन से ही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 129 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब हैरी आए इस टाइप पर, यहां से ओवर समाप्त हो गया। 14 ओवर की समाप्ति हुई है। 14 ओवर की समाप्ति पर 129 रन, यहां से 36 गेंदों में चाहिए 102 रन। उत्तम जी 5 गियर की गाड़ी होती है, लेकिन उसमें 1 गियर बैक गियर भी होता है, और हैवी अभी तक उसी का काम कर रहे हैं। आगे ले जाने के बजाय पीछे खींचने का प्रयास कर रहे हैं। कम से कम 17 रन पर ओवर के हिसाब से रन बनाती है अगर कानपुर की टीम, तो ये मैच जीत सकती है, चेस हो सकता है ये टारगेट। कुल मिलाकर के सुरजीत जी अगर इस ओवर में अगर 20 रन के आसपास नहीं आए तो मैच धीरे धीरे कर करके ये पातेपुर की ओर अब 70 और 30 का मैच रह गया है। इस ओवर में पूरी दिशा और दशा तय हो जाएगी, जहां तक मेरा मानना। गेंदबाजी मोर्चे पर गेंदबाज विनय, लीजिए क्या शॉट है, इस गेंद को उठा करके खेला है, गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन बड़ा पार्ले अर्जित किया ग्राम प्रधान बुलंदर बीके तिवारी। स्कोर पहुंचा 6 रनों के साथ 135 रन। 2025 का कर्ण धर्मवीर सिंह राजावत उर्फ विकास भैया उद्घाटन करता रहे, राघवेंद्र बटौरिया उर्फ रिंकू भैया सफल आयोजक। स्कोर पहुंचा है 135 रन, तो यहां से 35 गेंदों में चाहिए 96 रन। सुजीत जी अब उल्टी गिनती 100 के नीचे आ गई है इस छक्के से। शुरुआत तो अच्छी की है श्रीधर ने, पहली ही गेंद पे धरपकड़ किया है, और धरा भी ऐसा है कि लंबा छक्का गया था। अगली गेंद यानी दूसरी गेंद लेकर चलेंगे, निश्चित तौर पे एज लगा है, आवाज यहां तक आई है, और विकेट का पतन तोड़ वापसी की है विनय ने। अक्की जा रहे हैं अब श्रीधर का स्थान लेने के लिए, और इस विकेट ने निश्चित तौर पे दर्शकों को मायूस किया है उत्तम जी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी भी मैच में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि मैच बना हुआ है। 2 गेंदों में विकेट जरूर गिरी है, लेकिन एक छक्का भी आया था। विकेट के लिए हाथ से देखा जाए, विकेट आपके पास है, अब हिट के लिए तो आपको जाना ही है। अभी तक 2 गेंदों में 6 रन आए, विकेट जरूर गंवा दी है कानपुर की टीम ने। नए बल्लेबाज गए हैं अक्की, यहां से अब 34 गेंदों में 96 रन। बहुत अच्छी गेंद, अब रोक नहीं पाओगे आप, अंपायर का सिग्नल का इंतजार करेंगे। 22 के रूप में 4 रन, इन 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 139 रन। अब अपने साथ में जोड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर बड़े भाई विजय लेखपाल जी। धन्यवाद उत्तम भाई जी। इस समय 14 ओवर 3 गेंद का खेल हुआ है, 139 पे 6।
इसी पीछे डॉट डिलीवरी आती हुई अक्की के लिए। तो अब यहां से 17.25 सवा 17 रन प्रति ओवर की रिक्वायर्ड रेट है और बहुत ही मुश्किल होता है ऐसी परिस्थितियों में जब आपको प्रति ओवर लगभग 18 के आसपास रन बनाने हो। मतलब आपको कम से कम 3 बाउंड्री चाहिए होती हैं, जिसमें से अगर 1-2 ओवर बाउंड्री हुई तब जाके आप इस लक्ष्य को पाते हैं। इसी पीछे गेंद सामने वाले छोर से रिवर्स खेलना चाहते थे और गेंद को स्लिप एरिया में फील्ड किया गया। हल्की अपील भी कर रहे हैं, उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम। स्कोर अभी भी रुका हुआ नौबस्ता कानपुर टीम का 139 रन, जबकि उनके सामने लक्ष्य है 231 रनों का। 230 बनाए थे, 7 विकेट खोकर निर्धारित 20 ओवर है पातेपुर ने। सामने वाले छोर से गेंदबाजी मोर्चे पर है विनय, बल्लेबाजी कर रहे हैं अक्की। हवाई शॉट, गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं। डॉट डिलीवरी लगातार आती हुई और टीम इस समय दबाव में। 15 ओवर की समाप्ति पे 139 पे 6। तो अब जो आखिरी 5 ओवर का खेल बचा है उसमें रन चाहिए जीत के लिए 92, मतलब 18.4 रन प्रति ओवर। प्रति गेंद अगर देखा जाए तो 3 रन, काफी मुश्किल, पर क्रिकेट में असंभव उस वक्त तक कुछ नहीं है जब तक नतीजा ना आ जाए। मंडेला 11 उन्नाव वर्सेज कैलाशपुर के मध्य खेला जाएगा। नेल्सन मंडेला। लास्ट के 5 ओवर शेष है। नौबस्ता कानपुर को चाहिए जीत के लिए 92 रन, जबकि गेंदबाजी मोर्चे पर है फुरकान। फुरकान हो तो हाथ ऊंचा करें। और उनके सामने है हैरी। हैरी काफी देर से खेल रहे हैं और देखते हैं टीम हित में क्या करते हैं। अब जाके काफी छोटी गेंद कर दी, नीचे रही। शॉर्ट आर्म पुल खेलना चाहते थे, चूके नॉन स्ट्राइकर रन भी चाह रहे थे लेकिन रन लेने का मौका था नहीं। एक और डॉट डिलीवरी आती हुई। 29 गेंदे 92 रन जीत के लिए नौबस्ता निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा संघर्षरत, कठिन परिस्थितियों में। फुरकान हैरी लिए गेंद खेला है मिड के क्षेत्र में, वहां पर एक खिलाड़ी मौजूद है। जब तक उनके पास गेंद पहुंचेगी दोनों ही बल्लेबाज अपना छोर बदल लेंगे। सिंगल की सहायता से स्कोर पहुंचा नौबस्ता कानपुर का 140 रन 6 विकेट के नुकसान पे। 38 गेंदे 91 रन जीत ले चाहिए अभी भी। बहुत ही, माफ कीजिए, 28 गेंदे ही बची हैं अभी और 91 रन। बहुत कठिन लक्ष्य जो कि 19.5 रन प्रति ओवर हर गेंद में बढ़ रहा है लगातार। एक बार फिर से बहुत ही धीमी गेंद कर दी फुरकान ने, अक्की कुछ नहीं कर पाए। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, साथी खिलाड़ियों की सहायता से गेंद पहुंचाई जा रही है गेंदबाजी मार्ग पर। फोटो सोनू चाचा कई फोटो खींच लें। इसी बीच ये गेंद पटकी हुई गेंद थी, उसको जैसे तैसे खेला, खिलाड़ी मौजूद है और उनसे कैच ड्रॉप। ये तो बिल्कुल जैसे मजाक कर रहे हो, सैफ थे वहां पे, आसान सा कैच था। एक बार को लगा कि लपक लिया है और फिर छोड़ दिया। स्कोर पहुंचा 141 पे 6। इसी बीच ये गेंद और एक बार पुनः मौका है। इस बार गेंदबाज खुद जा रहे हैं और उन्होंने कोई गलती नहीं की। एक और झटका, 141 पे 6वां विकेट पतन हुआ है नौबस्ता कानपुर का और नौबस्ता की हालत बद से बढ़कर हो गई। मंडेला 11 उन्नाव वर्सेज कैलाशपुर। नए बल्लेबाज आए हैं स्ट्राइक पर, संजीव। नए बल्लेबाज जो पहुंचे हैं अपने साथी खिलाड़ी का स्थान लेने, संजीव, जबकि गेंदबाजी मोर्चे पे हैं फुरकान। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी,
कोई मौका नहीं किसी भी बल्लेबाज के लिए। बहुत ही किफायती ओवर समाप्त हुआ। स्कोर 16 ओवर की समाप्ति पे 141 7 विकेट खोकर नौबस्ता कानपुर, और जबकि बचे हुए 4 ओवर में जीत ले चाहिए 90 रन। तो अब यहां से औपचारिकताएं शेष रह गई हैं। बहुत ही कम चांस है, शायद ही 1% चांस हो कि कुछ हो इसमें। नहीं तो एक बात तो लगा था कि शायद आखिरी ओवर तक मैच में रोमांचकता बनी रहेगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। 10वें ओवर के बाद के जो आगे के ओवर थे वहां कुछ न कुछ विकेट गिरते रहे। बढ़िया लपेटा है और गेंद जा रही 4 रन निकले सीमा रेखा से बाहर। इंप्रोवाइज शॉट किया, राइट हैंडेड बैट्समैन है, इंप्रोवाइज करते हुए उसको रिवर्स तरीके से खेला और 4 रन बटोरे अपनी टीम के। शॉट की 8 विकेट और जज का यहाँ कोई रास्ता बाकी नहीं रह गया नौबस्ता गली मंडी टीम को कि कोई रास्ता है नहीं कि बचा ले। फतेहपुर दबाव बना दिया है बल्लेबाजों के ऊपर। नए बैट्समैन है बीच मैदान पर, क्या पारी खेल पाते हैं इस ओवर में। अगली गेंद से गेंद को खेल दिया, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर है और आउट। कह जाओ फतेहपुर टीम ने इस मैच जीत लिया। 85 रनों से फतेहपुर ने इस मैच को जीत लिया। 85 रनों से फतेहपुर ने इस मैच को जीत लिया है। लंबी जीत कही जाएगी यहाँ पर फतेहपुर। नौबस्ता गल्ला मंडी से दर्शकों की यहाँ के उम्मीदें नहीं थी ऐसी कि इस प्रक्रिया से आज का खेल होगा। रावत जी आप मुझसे बहुत शिकायत है यार। बताए तुम यार लाइव चला तो बस हो जाओ तुम आए। नहीं तोड़ता नहीं है आज नहीं, अदरवाइज इनका टूर्नामेंट की बात नहीं कर रहे। और वैसे देखते रहते ना तुम। फतेहपुर विनर, फतेहपुर विनर। दोनों टीमें अपना लंच बॉक्स लेकर जाएंगे। लंच दोनों टीमों का पुलिस से निवेदन है। सुभाष के 3 छक्के पर 500 रुपए का नगद पुरस्कार है, वो संपर्क करें और पार्ले जी भी तिवारी जी की तरफ से जो है वो भी प्रदान किया जाएगा आपको। कहा भीड़ लगाओ यार भैया, थोड़ा पीछे चलो। आज के मैन ऑफ द मैच सैफ, 6 विकेट जिन्होंने लिए हैं, 21 रन देके, बल्लेबाजी में 14 रन। मैन ऑफ द मैच सैफ। आज का मैन ऑफ द मैच विजय प्रताप लेखपाल के द्वारा दिया जाएगा। कैमरा बंद हो नहीं, कैमरा बंद कर दिया इतना। फतेहपुर विन्ना मैच तुम्हारा तैयार है, वो आगे आ रही है। नहीं आए। अब लाइव बंद होती है, अब कल मुलाकात होगी 1 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम। सामने जाओ, सामने से निकलो।
लाइव चल लो चैनल का नाम बताओ बस एम दिखे के लिए ना कल मोबाइल में यार आके देखो यार अरे बहुत दूरी का आगे बढ़ाओ आगे लाइव में देखो चल रहा है लाइव चल रहा है कैमरा चल रहा है वही अरे दिख रहा है बेटे को चल रहा है लाइव चल रहा है हम नहीं यार अरे यार भाई यार यही बात कर चल रहा है राहुल मारो देखो राहुल के पास देखो आगे बढ़ाओ वीडियो आगे बढ़ाओ नमस्कार वीडियो आगे बढ़ाओ सुनने की मिलती करो वही देख रहे देख मोरू नहीं दिख रहा हूँ वो देख हम लोग दिख रहे हैं यार पातेपुर के कैप्टन आए हाथ हिला रहे हाथ उड़ा रही ये पातेपुर का लंच है अरे अब भी है भाई क्या वाला लगा यार